कोयलिया उड़ जा यहाँ नहीं बोल। क्या सीख दे करके गए हैं वो विवाद? एक विवाद ऐसा जिसमें आपने वो 18 साल का वो कह मुझे सकते हैं बहुत- आपने बहुत हाँ, त्रास भुगता उससे है। मैं बहुत दुखी हुआ। उसमें मेरे 2 ब्रदर हैं, वो भी उसमें उनकी डेथ भी हो गई थी चक्कर में। फिर पाजी वो जो पेन आपने सही है, वो जो लॉस आपने बहुत सहा, कुछ मैं लॉस, बॉडी भी बहुत लॉस हुआ और मेंटली अब बहुत परेशान हुए थे। और ये बराबर के गुनाह साहब का कि आज सच जुगा सच है भी नानक खो हुजूर दी थी। से शुक्र हमारा। 90s का इंडी पॉप वो समा, और उसमें कुछ एक चेहरे, कुछ एक आवाजें ऐसी जिन्होंने पूरी तस्वीर बदल दी भारतीय पॉप सिंगिंग की, पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री की हम कह सकते हैं, उसे रीडिफाइन कर दिया। उनमें से एक नाम जो आज तक कायम है, वैसे ही एंटरटेन कर रहे हैं, वैसे ही लोगों का दिल जीत रहे हैं और वैसे ही छाए हुए हैं, दलेर मेहंदी। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी, कितना ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। तो आप छाए हुए हैं और अब मतलब अब कोयलिया भी कूक रही है। मुझे लगता है कि ये सारी ब्लेसिंग बाबे नानक की और जितने मेरे फैंस हैं उनकी दुआएं और मेरे माँ बाप की दुआएं। इनमें तो बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इतनी देर तक सस्टेन करना, चलना, ये रब की मेहर है। अच्छा, वो आपका स्टाइल भी सस्टेन है। मतलब वो जो पहली झलक लोगों ने टीवी पे देखी थी जी दी दलेर मेहंदी की, वो ऐसी ही थी। यू नो, एक हीरो वाली पग और खूब लोगों को लगा कि अरे ये कौन सा स्टाइल है, तड़क भड़क। बाजी वो अभी भी आज भी वैसे ही मेंटेन है। तो शुक्र उसके है। पीछे की जो वो फिलॉसफी है, वो कई लोगों को तब समझ में नहीं आई कि भाई ऐसी फ्लैशी ड्रेसिंग के साथ शुरुआत करने वाला सिंगर कौन है भाई, और क्यों किया गया ऐसा, जबकि इसके पीछे आपकी बड़ी गंभीर फिलॉसफी थी। मुझे था कि मैं पैदा हूँ तकसरी पटना था, बिहार में, जहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज की नगरी में। वो बादशाही अंदाज मुझे ये उनका। था कि जो सिख है वो राजा भी है, सिपाही भी है, तो सिख को हरदम सुंदर नजर आना चाहिए, मेरी जो ये सोच होती है। और फिर बड़ा महाराजा रणजीत सिंह, तो इतने बड़े बड़े किरदार हैं हमारे, मुझे लगता था कि सिख जो है वो हर वक्त राजा लगना चाहिए। और ये मेरी सोच को मैं लेके चला और रब ने सुन ली और अच्छा हो गया। तो आज तक का मतलब, और ये भी है, ये जो स्टाइल है ये कम ही लोगों पे जचता भी है। ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल। ये आपने कैरी किया और आप पर जच रहा है, आप बड़े इसमें सोने लगते हो। थैंक यू सो मच। दीपा जी, कोयलिया कूक रही है तो कोयलिया और पहली बार आपने शायद अलाउ किया है कि आपके गानों की कोई रिमिक्सिंग करे। कोयलिया गाना मैंने 45 ईयर्स पहले पटना में एक कंसर्ट में सुना था। बहुत अच्छे सिंगर थे। सुबह 3 बजे का टाइम था, तो सडनली सुबह 3 बजे उनकी आवाज़ आई, कोयलिया उड़ जा यहाँ नहीं बोल। वो ऐसी बस गई। और फिर जब गाना बना, ओ तेरिया में तेरिया रोनिया तेनू याद करके, ये जब लाइन आई तब मैंने सोचा कि कोयलिया उड़ जा यहाँ नहीं बोल। ये ठुमरी और हिप हॉप को मैंने किया। उसके बाद फिर जब गाना चला, लोगों ने पसंद किया, मिला कि कोई और इसका रिमिक्स बनाएगा, तो फिर मैंने हमारे जो साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं आकाश जी, मैंने यार रिमिक्स बना ला, मुझे बहुत अच्छा काम करते हैं, अब लोगों को पसंद आ रहा है। तो लंबे वक्त तक आप रिमिक्स के अगेंस्ट थे? नहीं, रिमिक्स तो मैं शुरुआत ही मैंने की थी अपने गानों को लेकर के। मेरे गाने से कि अब जो पिच, जो टोन पे हमने उसको गाने को छोड़ा, जो एनर्जी है, या तो उस एनर्जी से कोई गाए फिर उसको रिमिक्स करे तो अच्छा लगता है। अब पता लगे कि गा किसी और एनर्जी में रहे हैं, रिमिक्स कुछ और भी कर दिया, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरे गानों को रिमिक्स करेंगे। और हिम्मत भी नहीं करते क्योंकि गाने बड़ा मुश्किल है। सो शायद देखो हमारे और गाने आएंगे। और जी 4 दशक से ज्यादा का रिश्ता आपका म्यूजिक जी। इंडस्ट्री से रहा है, जी जहाँ से आपने शुरुआत की थी और जहाँ पहुंचे, बहुत सारे दौर बीते हैं। जी अच्छे बुरे कड़वे तमाम तरह के हैं।
क्या सीख दे करके गए हैं वो विवाद? एक विवाद ऐसा जिसमें आपने वो- 18 साल का वो कह मुझे सकते हैं बहुत- आपने बहुत हाँ, त्रास भुगता उससे है। मैं बहुत बहुत दुखी हुआ। उसमें मेरे 2 ब्रदर हैं, वो भी उसमें उनकी डेथ भी हो गई थी चक्कर में। फिर मैंने बहुत फेस किया, बहुत ज़्यादा। और 18 साल का ये गेम था। अब मुझे खुशी इस बात की जब हाई कोर्ट ने मुझे बहुत प्यार से केस को हैंडल किया और सस्पेंड किया। और उसमें बाकायदा हाई कोर्ट ने ये बोला कि आपने कुछ भी नहीं दिया और आपने 18 साल इस केस को खींचा है। अपोजिट पार्टी को बोला। मुझे इसकी बात की बहुत खुशी हुई कि हाई कोर्ट ने इतनी इज्जत के साथ मुझे बरी किया। फिर पाजी वो जो पेन आपने सही, वो जो लॉस आपने बहुत सहा, खुश हूँ मैं। लॉस बॉडी भी बहुत लॉस हुआ और मेंटली अब बहुत परेशान हुए थे। और ये बराबर के गुनाह साहब का कि आज सच चुका सच है भी नानक मोदी की खुशी सच। शुक्र महाराज जो किया सच्चा है। बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने ये दिन दिखाए, आप ही से बाहर लेके आए। वो जो एक मेरे पास धरोहर है हमारी अपनी गुरबाणी, उससे हमें बड़ी हिम्मत है। ये बड़ी बात है। अब गुरबाणी के चैनल भी आप जी मैंने भी लॉन्च किया है उसमें से, तो वो 24 घंटे उस पर गुरबाणी वो गुरबाणी रहेगी क्योंकि मैंने बच्चों ने इतना सुना है, सीखा है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास नॉलेज है वो लोगों तक शेयर हो, लोग तो जाएगा सिर्फ गुरबानी होती क्या है। हाजी, इस दौर में लोगों की रिश्तों की परिभाषाएं बदली, समझा आपने? जी मैंने ये देखा था कि जिन लोगों के घर में मेरी फोटोएं लगी हुई थी और सडनली मैंने देखा लोगों ने फोटोएं उतार दी डर के मारे। और वक्त था भी बहुत बकवास। और दुख से बात करें 18 साल केस है वो बाद में ये सामने आया कि हमने दिलेर मेहंदी के भाई के ड्राइवर को 1 लाख रुपए दिया था। अब 1 लाख का इल्जाम लगाकर सारी चीजें खराब कर दी। 18 साल बहुत होते हैं, बहुत पूरी जिंदगी हाँ। एक तरह से होती और है वो एक भी इंसान की। वो भी प्रूव नहीं कर पाए कोर्ट में कि दिया कि नहीं दिया। इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ सिस्टम से कि आगे भी कोई कानून ऐसा होना चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा के केस खींचते जाओ, ये नहीं होना चाहिए। वो वक्त पाजी ऐसा था कि एक पीक चल रही थी बिल्कुल। आपकी पॉपुलैरिटी को लेकर के बिल्कुल। चीजों को, तो कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि जो एक इंडस्ट्री की राइवलरी है वो भी Industry नहीं, उसमें भी industry एक में- आग में घी डालने का कहीं इंडस्ट्री कुछ में चीजों बहुत में प्यार काम किया। नहीं, उन्होंने तो बहुत प्यार किया, सपोर्ट किया आपका। बिल्कुल। कोई भी इतना सा भी किसी के मन में फर्क नहीं आया। और इंडस्ट्री की स्पोर्ट्स की वजह से भी मुझे बड़ी हिम्मत बनी गई। और मुझे ये था कि मैं सच्चाई पे हूँ, मैं जीतूंगा। वो जो एक हिम्मत थी मन में, वो बड़ी आग बनी रही। और लास्ट में जब ये आया केस, जज का ऑर्डर, उसने मुझे बहुत तसल्ली दी और मैंने बाबा नानक को बहुत 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 शुक्रिया किया। ये प्यार ही है और ये वो हिम्मत, वो आग है अंदर की। अब तो एक्टिंग डेब्यू भी हो रहा है आपका। जी अब मुझे हम लोग अभी वेलकम 3 कर रहे हैं। वेलकम 1, वेलकम 2 बहुत कमाल मूवी है। और ये वेलकम 3 जो लोग बहुत हंसेंगे और एक यादगार मूवी बनी। मीका सिंह भी आपके साथ? मीका मेरे साथ है, मेरा भाई है। अच्छा, तो इतने लंबे वक्त बाद पाजी एक्टिंग कैसे, मतलब? मुझे था कि मुझे तो लोग कहते थे कि आप कब फिल्म करोगे। मैं कहता था कि अपने पैसे लगा के तो एक्टिंग नहीं करूँगा। मुझे कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलेगा, उनको लगेगा करना है तो ज़रूर करूँगा। तो लकीली फिर अहमद खान ने मुझे कहा कि भाई मैंने ये करना ही है और फिरोज नाडियाड वाला की मूवी है, तो अच्छा लगा सुन के। मतलब अब इतने लंबे वक्त से जब आप वो सब निकल गए हैं उस जी। से, अब बिल्कुल चीज़ों को अब आप फ्रेशली रीडिफाइन कर रहे हैं। अब मैं अब ये है कि क्या क्या ऐसा कर लिया जाए जिसमें अब बस जिंदगी और बेहतर तरीके मुझे से ये है जी कि जाए। जो जैसे रब घुमाता जाएगा, हम्म। जो डेस्टिनी में लिखी है वो होता रहेगा। मस्ताने के गाने बड़े खूबसूरत हैं। मस्ताने पाजी बहुत गाइए कमाल। ना जरा थोड़ा सा हमारे लिए। मस्ताने झूलते निशोर रहे पंथ महाराज के, मस्ताने मस्ताने आ रही है। एक बहुत अच्छी मूवी आ रही है अकेली। वो अकेली का भी आपका हाँ, पार्ट बड़ा वो पॉपुलर। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मूवी है। हाँ। और मुझे लगता है कि तो उसका ट्रैक भी गुनगुनाइए ये ना ऐसा पाजी। मोटिवेशन है गाना। तू अकेली ही काफी है,
है, तू अकेली ही काफी है। ये गाना जो भी वुमन सुनेगी उसको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और लगेगा कि हाँ वैसे माहौल ऐसा है कि अकेला आदमी फाइट कर रहा है, तो वो गाना सुन के बहुत हिम्मत आएगी। बिल्कुल पाजी, आपको तो तुनक तुनक मैन अब इंटरनेशनली जाने जाना जी। है। तो आप क्योंकि बातचीत को ये लोग हमें बार बार कह रहे हैं कि वाइंड अप कीजिए, आगे भी पाजी के भी बड़े सारे इंटरव्यूज यहाँ लाइंड अप हैं, तो पाजी तुनक तुनक के साथ ढोलना बजे तुम्बे वाली तार, सुन दिल दी पुकार, आज कर लइए प्यार। ढोलना तुनक तुनक धुन तुनक तुनक धुन तुनक तुनक धुन दा दा दा, तुनक तुनक धुन तुनक तुनक धुन तुनक तुनक धुन दा दा दा। ओ कुड़ियां यारा रंग बिरंगी, ना है पैड़ी ना है चंगी, ओ सुन यारा बोले एक तारा, मेहंदी दा यारा, तुनक तुनक धुन तुनक तुनक धुन तुनक तुनक धुन दा दा दा। पाजी आपने देख लिया दुनिया कितनी रंग बिरंगी जी, है, बिल्कुल। और लेकिन हम चाहते हैं आप ऐसे ही रंग बिरंगे रहिए, आप वाइब्रेंट रहिए, फुल ऑफ कलर, Thank फुल you. ऑफ लाइफ रहिए, Thank you रब so दी मेहर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पाजी, थैंक बातचीत यू थैंक यू सो मच, मच, गॉड ब्लेस।